दोस्तों, एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस ने विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आज हम जानेंगे कि इन मर्जर्स का क्या फायदा होता है, इसका एविएशन सेक्टर में क्या फायदा होगा, इससे किस तरह एयर इंडिया एक ग्लोबल फॉर्मिडेबल प्लेयर बन सकेगा, एक ऐसा प्लेयर बन सकेगा जिसके पास डोमेस्टिक फ्लीट में भी काफी सारी फ्लाइट्स हैं और इंटरनेशनल फ्लीट जो उनकी है उसमें भी काफी सारी फ्लाइट्स हैं। इससे एयर इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनके कल्चर में क्या डिफरेंस है और साथ ही साथ इससे हमारे देश में चल रही स्कीम्स जैसे कि उड़े देश का आम नागरिक जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उसमें क्या फर्क हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। न्यूज क्या आई है? न्यूज आई है कि एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस ने मर्जर किया है विस्तारा का एयर इंडिया के साथ। दोनों में काफी सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं। एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट रन करती थी, विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। तो दोनों का जो कल्चर है उसमें काफी डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। साथ ही साथ हमें एयर इंडिया की फ्लीट जो दिखेगी वो थोड़ी सी पुरानी फ्लीट है, मतलब उनकी जो फ्लाइट्स हैं वो काफी पुरानी है, तो उनको अपनी फ्लाइट्स को बेटर करना पड़ेगा, राइट। तो टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप एयरलाइन एयर इंडिया ने अनाउंस किया है completion of its operational integration and legal merger with Vistara, a joint venture of Tata and Singapore Airlines। दो बड़ी एयरलाइंस जो हैं वो आपस में मिल रही हैं। इससे उनकी जो ऑपरेशनल एबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब ज्यादा लोगों को वो अपनी सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं, राइट। द मर्जर वाज इनिशिएटेड इन 2022 आफ्टर टाटा ग्रुप्स एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया फ्रॉम द गवर्नमेंट। तब से ये प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है। एज द पार्ट ऑफ मर्जर, सिंगापुर एयरलाइंस नाउ होल्ड्स 25% ऑफ द स्टेक इन द एक्सपेंडेड एयर इंडिया। पूरे एयर इंडिया की अगर हम बात करें तो जो भी जिसमें कि विस्तारा मर्ज्ड है, तो उसमें जो सिंगापुर एयरलाइंस है उसका शेयर 25.1% है। बकाया जो है, बाकी का जो है वो टाटा के पास है, राइट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस मर्जर का क्या सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलेगा? देखिए, अगर एयर इंडिया और विस्तारा को हम मिला दें तो इनकी जो फ्लीट है वो और बड़ी हो जाती है, तो दे कैन प्रोवाइड full service. They have become more competitive, full service carrier with 5,600 weekly flights, right? और उसके अलावा 208 एयरक्राफ्ट्स भी हैं इनके पास, राइट। साथ ही साथ ये क्या कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, रिसोर्सेज को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ऑपरेशनल सिनर्जी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, दे कैन बिकम अ ग्लोबल ब्रांड, और ग्लोबल ब्रांड्स को कंपटीशन दे सकते हैं। एयर इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है, इंटरनेशनल रीच का ब्रांड बन सकता है, राइट। Codeshare partnership provides expanded access to over 800 destinations worldwide through new and existing codeshare and interline partnerships। मतलब एयर इंडिया और विस्तारा दोनों अलग अलग लगभग 800 से, मतलब कुछ एयर इंडिया कुछ डेस्टिनेशंस को सर्व करता था, कुछ डेस्टिनेशंस को विस्तारा सर्व करता था, बट अब दोनों मिल करके लगभग दुनिया में 800 ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहां पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्विस स्टैंडर्ड में भी इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि एयर इंडिया का जो सर्विस है वो थोड़ा सा लचर है क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड था पहले, राइट। बट विस्तारा के सर्विस रेपुटेशन से एयर इंडिया को फायदा होगा। लोग विस्तारा से मर्जर की वजह से अब एयर इंडिया की फ्लाइट्स को भी लेना चाहेंगे। साथ ही साथ मार्केट शेयर में एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। एयर इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रेवल के लिए बढ़ जाता है, राइट। इसके अलावा कनेक्टिविटी इंहांस हो जाती है। मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक नेटवर्क्स हो, लगभग 800 डेस्टिनेशन में आपको सर्व कर पाएंगे अब। इसके अलावा सर्विस क्वालिटी जो है बेटर हो जाती है, क्योंकि विस्तारा की रेपुटेशन है सर्विस के मामले में, दे प्रोवाइड बेस्ट ऑफ द सर्विसेज, ऑल्दो द कॉस्ट इज अ बिट हायर, बट उसके बाद भी जो उनकी सर्विस है, ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपका विस्तारा की फ्लाइट्स का, वो काफी अच्छा होता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी। और इसके अलावा चैलेंजेस क्या आएंगे कि भाई देखिए, सर्विस स्टैंडर्ड्स को इंटीग्रेट करना, क्योंकि विस्तारा के जो सर्विस लेवल्स हैं वो काफी हाई हैं, काफी अच्छे हैं। एयर इंडिया के जो सर्विस लेवल्स हैं वो काफी लो हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, तो दोनों को इंटीग्रेट करना, मैंने बताया ना कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो अगर उस कल्चर को आप इंटीग्रेट करोगे तो देखते हैं उसका आउटकम क्या आता है। कंज्यूमर्स की कंसर्न्स, पैसेंजर्स में वरी अबाउट पोटेंशियल डिक्लाइन इन क्वालिटी, स्पेशली गिवन एयर इंडियाज प्रीवियस स्ट्रगल विद सर्विस एंड रिलायबिलिटी बिफोर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के पहले एयर इंडिया की सर्विसेज लगातार घटिया होती चली जा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा था एयर इंडिया को चलाने का, और एयर इंडिया जैसे ही प्राइवेटाइज
हुआ, उसके बाद कंज्यूमर्स का एक्सपीरियंस बेटर हुआ है। बट पिछले 2 सालों में जिन लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है एयर इंडिया से, उन्होंने तो वही सर्विस देखी हुई है, तो उनके सामने आज भी कंसर्न फुल ये चीज है, दे आर कंसर्न अबाउट द सर्विस डिलीवरी। विस्तारा की जहां तक बात की जाए तो उनकी सर्विस डिलीवरी जो है वो बेस्ट है, राइट। ऑपरेशनल हर्डल्स कई देखने को मिल सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ स्टाफ, आईटी सिस्टम्स एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स अक्रॉस द 4 एयरलाइंस could disrupt operations and cause टेम्परेरी इनएफिशिएंसीज। साथ ही साथ कल्चरल इंटीग्रेशन, लगभग 6000 एम्प्लॉइज हैं विस्तारा के, जिनको अब एयर इंडिया के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काम करना होगा। तो कल्चरल इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। फ्लीट मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स है वो काफी पुरानी है और विस्तारा की फ्लाइट्स बिल्कुल नहीं। तो अब एयर इंडिया की फ्लाइट्स को भी मॉडर्नाइज हमें करना पड़ेगा, राइट। साथ ही साथ द रिटायरमेंट ऑफ द विस्तारा ब्रांड एंड द ट्रांजिशन ऑफ एयर इंडिया ब्रांड में कॉज कंफ्यूजन फॉर कस्टमर्स एंड डाइल्यूट द स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी बिल्ट बाय विस्तारा ओवर द ईयर्स। विस्तारा जिसने इतने सालों तक कंज्यूमर एक्सपीरियंस अच्छा देकर, सर्विस डिलीवरी अच्छी देकर अपना एक, आप कह सकते हो कि कंज्यूमर बेस बनाया है, वो कंज्यूमर बेस डिसअपॉइंट हो सकता है कि भाई विस्तारा ने एयर इंडिया को क्यों ज्वाइन कर लिया। बट ऐसा नहीं है, अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो टाटा विल इंश्योर बेस्ट ऑफ द सर्विस डिलीवरी, राइट। रेगुलेटरी चैलेंजेस कई सारे आ सकते हैं, जैसे कि मैनेजिंग द मर्जर व्हाइल एडहियरिंग टू द रेगुलेशंस एंड ओवरसाइट फ्रॉम मल्टीपल नेशनल एंड इंटरनेशनल एविएशन बॉडीज एड्स कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, जैसे फ्लाइट्स हमारे बॉर्डर को जैसे ही क्रॉस करती हैं तो जो सामने वाला कंट्री होता है वो हमारी फ्लाइट को आइडेंटिफाई करता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि वो एयर इंडिया की तरीके आइडेंटिफाई करेगा या विस्तारा की तरीके आइडेंटिफाई करेगा, राइट। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमें यहां पर मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, जिससे कि आप इसको प्रैक्टिस कर सको, इसको लिख सको। यू हैव टू डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द मर्जर बिटवीन एयर इंडिया एंड विस्तारा। इससे, इस इंटीग्रेशन प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाए टू इंश्योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मेंटेन सर्विस क्वालिटी एज वेल, राइट। ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा फ्लाइट आ गई हमारे पास अब, ठीक है, तो हम ज्यादा डेस्टिनेशंस में सर्व कर पाएंगे। एक बड़ा ब्रांड बनेगा, एक ग्लोबल ब्रांड बनेगा, जो कि बाकी ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्रीज को भी क्या कर सकता है, कंपटीशन दे सकता है बराबर का, राइट। तो एयर इंडिया विल बिकम बिग नाउ, इट विल बिकम बिगर, right? So this was an important information regarding UPSC preparation and general जनता के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी एविएशन सेक्टर से किसी ना किसी तरीके से सर्विसेज लेते रहते हो। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।